हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 9 का ट्राई दीज, जो कि आपका गिवन है पेज नंबर 104 पे। तो 104 पे जो ट्राई दीज गिवन है उसमें 3 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या बोल रही है, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगन्स इनटू पार्ट्स टू फाइंड इट्स एरिया। तो कोई भी अगर आपको पॉलीगन गिवन है तो उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप उसका एरिया निकाल पाएंगे। वही करना है इसमें हमें। तो पॉलीगन, पहली चीज बात कर लेते हैं पॉलीगन क्या होता है। ये दोनों एक पॉलीगन है। पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है, क्योंकि अगर इसके अंदर आपको कोई भी खड़ा कर दे तो आप उससे बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए वो एक क्लोज्ड फिगर होती है और वो स्ट्रेट लाइन से बनती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों फिगर ही स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है और दोनों ही एक क्लोज्ड फिगर है। तो ये दोनों हमारे पॉलीगन है। तो पॉलीगन इन दोनों का अगर एरिया हमें निकालना है तो डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि पॉलीगन का एरिया निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए हमें इन पॉलीगन्स को पार्ट्स में, टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हम उन अलग अलग टुकड़ों के एरियाज निकाल के उनको आपस में ऐड कर ले तो पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, पॉलीगन जो हमें दिया हुआ है EFGHI, तो उसमें मैंने क्या करा, एक मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया F से लेकर I तक। तो ये डायगोनल ड्रॉ करने के बाद पूरी का पूरा पॉलीगन जो है वो दो टुकड़ों में बट गया। ये है पहला टुकड़ा और ये है दूसरा। जो पहला है हमारा वो एक ट्राइंगल बन चुका है, तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। और दूसरा जो हमारा टुकड़ा है वो एक ट्रेपेजियम बन चुका है। तो पूरे के पूरे पॉलीगन को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया एक डायगोनल फॉर्म करके, और हम अलग अलग इनका एरिया निकाल लेंगे, पीस 1 का और पीस 2 का। पीस 1 एक ट्राइंगल है, पीस 2 एक ट्रेपेजियम है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉलीगन की बात करते हैं। अगला पॉलीगन है MNOPQR। तो ये पॉलीगन अगर हम देखते हैं तो इसमें भी हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा इस पूरे के पूरे पॉलीगन को दो टुकड़ों में बांटने के लिए। तो मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ N से लेकर Q तक। ओके, अब ये दोबारा ये पॉलीगन जो है ये दो टुकड़ों में बट गया है, पीस 1 एंड पीस 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों ही जो पीसेस हैं वो ट्रेपेजियम की फॉर्म में है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं MNQR, ये एक ट्रेपेजियम बन गया, NOPQ ये दूसरा ट्रेपेजियम बन गया। हमें दोनों का फॉर्मूला पता है, मतलब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करके अगर इनके मेजरमेंट्स गिवन होंगे, हम इस पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। तो पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए हमें इसको हमने डायगोनल के थ्रू दो टुकड़ों में बांट लिया। अलग अलग दोनों टुकड़ों का एरिया निकाल के दोनों को ऐड करके पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया निकल सकता है। तो इस पार्ट में यही समझाने की कोशिश की गई है कि पॉलीगन अगर कोई दिया हुआ है तो उसका डायरेक्टली एरिया नहीं निकाल सकते, कोई फॉर्मूला नहीं गिवन है हमें इस तरह का। तो इसीलिए हमें पॉलीगन को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, और वो टुकड़े क्या हैं, इवेंचुअली वो या तो ट्रेपेजियम बन जाएंगे या एक ट्राइंगल बन जाएंगे। हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का भी फॉर्मूला जानते हैं और ट्राइंगल का भी जानते हैं, तो दोनों का फॉर्मूला लगा के हम पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, हमें एक पॉलीगन दे रखा है ABCDE। ये हमें एक पॉलीगन दे रखा है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो पहली चीज तो हमने क्या करा, उस पॉलीगन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ पे पार्ट्स मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहला है पार्ट 1। पार्ट 1 है हमारा ट्राइंगल ADAF। ओके, दूसरा पार्ट है हमारा ट्रेपेजियम BFHC, ये दूसरा पार्ट है हमारा, मैंने 2 मेंशन किया हुआ है। तीसरा पार्ट है हमारा ट्राइंगल HCD। ओके, चौथा पार्ट है हमारा ट्राइंगल ADE। तो हमने पूरे के पूरे ट्रेपेजियम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं आपको यहाँ पे एक बार दोबारा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, जिससे क्लैरिटी आ जाए। ये हमारी फिगर है। ओके, तो हमने यहाँ पे इस तरह से इस पूरे पॉलीगन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट आया हमारा ये ट्राइंगल छोटा सा, दूसरा पार्ट आया हमारा एक ये ट्रेपेजियम, तीसरा पार्ट आया हमारा अगेन ये ट्राइंगल, और चौथा पार्ट आया हमारा अगेन ये ट्राइंगल। ओके, तो हमने इस तरह से 4 पार्ट्स में पॉलीगन को डिवाइड कर दिया है। चारों पार्ट्स का एरिया निकाल लेते हैं, पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया आ जाएगा उन चारों को ऐड करके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हमने क्या करा है, इसको निकालने के लिए हमने ये जो एडी दी हुई है आपको, यहाँ पे एडी दी हुई है, ये आपको जो डायगोनल हमने बनाई है पूरी की पूरी पूरे पॉलीगन में, तो वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया ए डी। ओके, अब एडी के क्या क्या मेजरमेंट्स हमें गिवन है और इनसे क्या क्या मेजरमेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे? क्योंकि ये फॉर्मूलेज में यूज होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हमें यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का ए बी और एफ, ए बी और एफ का एरिया निकालना है। ए बी एफ का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, ए एफ की और बी एफ बी की। तो ए एफ की लेंथ हमारी जो है वो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो हमें ए एफ की निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ेगी जो सेकंड पार्ट है ट्रेपेजियम, उसका एरिया निकालने के लिए एफ एच की। तो एफ एच की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, फॉर्मूलेज में हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ टिक कर रही हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर ए एफ की जरूरत पड़ने वाली है जो कि हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ने वाली है एच डी की लेंथ की, एच डी जो हमें गिवन नहीं है, तो हम पहले एच डी निकाल लेते हैं क्योंकि पार्ट 3 का एरिया निकालने के लिए हमें एच डी की जरूरत पड़ेगी। तो एच डी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें ए डी गिवन है, ए एच गिवन है, तो हम ए डी में से अगर ए एच को माइनस कर देंगे तो हमारा एच डी आ जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं पहले। हमारा ये पूरा ए डी 8 है और ए एच 6 है, 8 में से 6 माइनस कर दीजिए, ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो हमारी ये वाली लेंथ कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। एच डी कितनी आ गई हमारी, 2 सेंटीमीटर। तो मैंने 8 में से 6 माइनस करा तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर एच डी की लेंथ आ गई। अब हम निकाल लेते हैं पार्ट 2 के लिए हमें एफ एच की जरूरत पड़ेगी। एफ एच की लेंथ भी यहाँ से निकाल लेते हैं। एफ एच की लेंथ कैसे निकालेंगे, एफ एच है हमारा यहाँ पर ये वाला, मैं टिक कर देती हूँ, ये एफ एच है हमारा। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए अगर हम ए डी में से ए एफ और एच डी को माइनस कर दें, ध्यान से देखिए, ए डी में से ए एफ और एच डी को माइनस करेंगे तो एफ एच निकल आएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, 8 में से 3 माइनस करा, कितना बचा 5, और 5 में से 2 माइनस करा, कितना बचा 3। तो हमारा जो एफ जी है उसकी लेंथ आ गई हमारी एफ एच की, सॉरी 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें कौन कौन सी लेंथ की जरूरत पड़ने वाली है, मैं यहाँ पर एक बार साइड में मेंशन कर देती हूँ जिससे हमें आगे क्वेश्चन करने में आसानी रहे। हमें ए एफ की लेंथ की जरूरत पड़ने वाली है पार्ट 1 के एरिया निकालने के लिए, जो कि 3 हमें गिवन है। हमें एफ एच की जरूरत पड़ने वाली है जो कि हमने अभी निकाल ली, वैल्यूएट कर लिए 3। ओके, उसके बाद हमें एच डी की जरूरत पड़ने वाली है जो कि हमने निकाल ली है, विच इज 2। तो ये तीनों लेंथ हमने यहाँ पर निकाल ली है। ठीक है, कुछ हमें गिवन थी, कुछ हमने निकाल दी है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं चारों पार्ट्स के एरिया निकालने की तरफ। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है हमारा ट्राइंगल ए बी एफ। तो ट्राइंगल ए बी एफ का एरिया निकाल लेते हैं जो कि हमारा सबसे पहला पार्ट है। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हमारा हाफ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है हमारा, यहाँ पे ए एफ बेस है जो कि हमने यहाँ पर गिवन है, मैं यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है इसकी, एफ बी 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कट जाता है तो इसका एरिया आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले पार्ट का एरिया निकल गया है। अब हम निकालते हैं दूसरे पार्ट का एरिया। तो दूसरा जो हमारा टुकड़ा है वो एक ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, टी आर लिख रही हूँ ट्रेपेजियम के लिए, इसका नाम क्या है, बी एफ एच सी। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, तो ये कितना हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसकी हाइट कितनी है, ये एक ट्रेपेजियम है तो इसकी हाइट ये वाली होगी। देखिए पैरेलल साइड तो आपकी ये होंगी एफ बी और एच सी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपकी हाइट होगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एफ एच, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एफ एच का कितना लेंथ निकाला है हमने, 3, जो कि हाइट है, मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड कौन कौन सी हो गई इसमें, एफ बी और एच सी। तो एफ बी इज 2 एंड एच सी इज 3। ओके, तो ये कितना हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय
कितना हो गया ये 5. ओके, सो 5 3s are 15 and 15 divided by 2 is 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा ये जो पॉलीगन है इसका भी एरिया निकल के आ गया, हमारा क्या निकल के आ गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं तीसरे टुकड़े का एरिया. तो तीसरे टुकड़े का एरिया क्या होगा, वो भी एक ट्राइंगल है. एरिया ऑफ ट्राइंगल HCD कितना हो जाएगा, ये वही राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. कितना हो गया ये, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है इसका, ये बेस इसका HD होगा जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले ही. तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है इसकी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3. तो ये 2 से 2 कट गया, कितना है ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ जो कि एक अगेन ट्राइंगल है. कौन सा, AED. ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल AED का एरिया निकाल लेते हैं. वो भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारा यहाँ पर, ये पूरा का पूरा बेस लेंगे इसका AD जो कि हमें गिवन है. AD हमें कितना गिवन है, AD इज 8 सेंटीमीटर विच इज गिवन. और मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट कितनी है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है 2.5. ओके, तो ये हो गया 2 4s are 8. 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर देते हैं. 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4s are 20, 4 2s are 8, 9 10. कितना गया ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो चारों टुकड़ों का एरिया निकाल लिया, चारों को आपस में प्लस कर दीजिए, पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा. ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो. इसको खुद से ट्राई करके देखिएगा, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. तो कोई भी पॉलीगन का अगर एरिया निकालना है तो उसको इसी तरह से डायगोनल बनाने के बाद उसको टुकड़ों में बांट देंगे, उन अलग अलग टुकड़ों का एरिया निकाल के और उनको ऐड करके पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया निकल सकता है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.